14 लाख रुपए की लूट के मामले में रिपोर्ट लिखवाने वाला पेट्रोल पंप का मैनेजर ही इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड निकला। वह अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपियों से लूट की रकम, एक कार व चाकू बरामद कर कार्रवाई की है। जिले के बागनती थाना क्षेत्र अंतर्गत मारुति पेट्रोल पंप के मैनेजर से हुई लूट के मामले में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बड़ा खुलासा किया है। लगभग 11 माह से मारुति पेट्रोल पंप में काम करने वाले जोधपुर राजस्थान निवासी मैनेजर राजाराम विश्नोई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह पेट्रोल पंप की बिक्री रकम को अपने मोटरसाइकिल से भारतीय स्टेट बैंक राजनाथ गांव में जमा करने जा रहा था, तब उसके पास रखे 14,01,000 रुपए को कार सवार 3 अज्ञात लोगों ने हाईवे में सुनसान जगह पर उसकी मोटरसाइकिल को अपनी कार अड़ा कर रोका और चाकू से वार कर उसके पैसों से भरे बैग को छीन लिया। वहीं उसके दोनों हाथों पर चाकू से वार कर चोट पहुंचाकर फरार हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आरोपियों को पकड़ने पुलिस ने 10 से ज्यादा टीम गठित की। इस दौरान दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगोले गए। वहीं मैनेजर राजाराम विश्नोई के शरीर पर आए चोट के निशान और पूछताछ में उसके द्वारा लूट के वाहन व घटना के संबंध में बार बार अलग अलग जानकारी देकर पुलिस को गुमराह किया जा रहा था, जबकि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्य वारदात को लेकर कुछ और ही इशारा कर रहे थे, जिसके चलते मैनेजर पर संदेह हुआ और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना का प्लान तैयार कर वारदात को अंजाम देना बताया। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों से लूट की रकम में से 13,40,000 रुपए नकदी और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार और चाकू जब्त किया है। उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र और झूठी रिपोर्ट लिखने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। राजनाथ गांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। कल चिंचोला थाने के अंतर्गत राजाराम ध्रुव एक प्रार्थी ने आके शिकायत दर्ज कराई कि मैं पेट्रोल पंप का पैसा लेके राजनांदगांव जमा कराने जा रहा था। लगभग 14,01,000 रुपए थे। उसको 3 आरोपी कार से आए और मुझको चाकू मार के वो पैसा लूट के चले गए। जब मामले को छानबीन की गई, सीसीटीवी फुटेज, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया, तो प्रथम दृष्टया मामले में प्रार्थी ही संदेहास्पद लगने लगा। जब इससे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो प्रार्थी ने बताया कि मैंने ही अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इसे झूठी लूट की जो अपराध को अंजाम दिया है। इस संदर्भ में पूछताछ करने पर उसने अपने अन्य 2 साथी सोमेश सिन्हा और मोनू खान उर्फ शेख इमामुद्दीन के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया। इसमें आरोपियों के पास से लगभग 13,40,000 रुपये की रकम, जो घटना में इसने स्विफ्ट कार का उपयोग किया था, चाकू का उपयोग किया था, सभी को बरामद कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये लगभग साल भर से जो राजाराम है वो पेट्रोल पंप में काम कर रहा था और रकम को देख रहा था, खुद ही लाता ले जाता था। तो इसने एक यही मास्टरमाइंड था। इसने एक कार के मालिक के रूप में सोमेश सिन्हा और एक मुर्गा काटने वाले के रूप में मोनू खान को उपयोग किया और मोनू खान से ही इसने अपने हाथ में चाकू से कट लगवाया था ताकि नियंत्रित कट लगे। मोनू खान चूँकि उस व्यवसाय से जुड़ा है और कार के लिए एक कार की जरूरत थी घटना कारित करने के लिए, तो इस संदर्भ में उसने सोमेश सिन्हा को साथ लिया और इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी कहाँ पकड़ में आए? ये आरोपी जो है वो पूछताछ में ही इसने स्वीकार कर लिया था सर्वप्रथम थाने में राजाराम ने। फिर चिरचारी से ही दोनों जो आरोपी हैं, अन्य आरोपी सोमेश सिन्हा और मोनू खान को गिरफ्तार किया गया। ये रकम बांट चुके थे? इसमें जो रकम है, अधिकांश रकम सोमेश सिन्हा के प्राप्त हुई है, कुछ रकम प्रार्थी राजाराम ने रखी थी, कुछ रकम इसने रखी थी मोनू खान ने। घटनास्थल पे बुलवाया वहां पर और उसकी कार में बैठ के चाकू से आराम से मोनू से इसको धार लगवाया, काटवाया अपने हाथ पे। बल्कि आरोपी इतना शातिर था कि बोलते पेट में भी लगा दे, पर ये लोग डर गए, पेट में नहीं चाकू लगाए कि इसके लिए प्राण घातक हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने घटना को कारित किया। उसके बाद बैग ये सोमेश खान लेके चला गया और प्रार्थी वहाँ थोड़ी देर रुका रहा। फिर उसने फोन करके इसको एक झूठी रिपोर्ट हमको दर्ज कराई। बाद में पूरा पैसा लगभग
13,40,000 रुपए रिकवर कर लिया गया है। ये जब निकला था तो पूछताछ में आया कि 12,20,000 रुपए लेके निकला था। ये 1,20,000 लगभग इसके पेट्रोल पंप से और बरामद हुआ और करीब ये 60,000 का जो है घाटा इधर उधर पैसा खर्च कर चुका था और इसी जो झूठी लूट की रिपोर्ट में इसको भी वो समायोजित कर देना चाह रहा था। इस तरीके से उसको पूरी रकम बरामद हो गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले इसमें लूट की धारा लगी थी, बाद में इसको अमानत में खयानत की धारा 408 भी लगा दिया गया है। 182,211 इसको लगा के वर्तमान में इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। सट्टेबाजी का शौकीन रहा है तो ये सब जो परिस्थितियां इस पे संदेह हुआ, जब इससे प्रार्थी से जब हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो प्रार्थी टूट गया और घटना कारित करना स्वीकार किया और बताया कि मेरे साथ 2 अन्य लोग और हैं, जिसमें एक सोमेश सिन्हा चिरचारी का निवासी है और एक मोनू खान उर्फ शेख इमामुद्दीन, ये भी चिरचारी का निवासी है। इसने सोमेश सिन्हा को इसलिए लिया क्योंकि उसके पास कार है। सोमेश सिन्हा आर्थिक रूप से संपन्न है, बहुत ज़्यादा उसको पैसे की जरूरत नहीं, पर इसने इसको बरगलाया और इसकी कार का उपयोग किया। और ये मोनू खान जो कि मुर्गा कटिंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इसको चाकू मारने के लिए इसने उपयोग किया ताकि शरीर में नियंत्रित वे में चाकू लगे इसको। इस तरीके से इसने घटना कारित किया और घटना दिनांक को कोई हमको ब्रेजा कार बताया, जबकि फुटेज में ब्रेजा कार जैसी कार दिख नहीं रही थी। वो जमा कर देता था, पर ये 14 लाख रुपए तक रकम को जमा नहीं कराया। ये चाहता तो सोमवार को पैसा जमा कराने निकला था, पिछले बुधवार को जमा करा सकता था, गुरुवार को कर सकता था, शुक्रवार कर सकता था, पर नहीं किया। तो ये संदेहास्पद इसका बयान लगा। इसके जो शरीर पे चोट के निशान थे, जो चाकू के निशान थे, इसको डॉक्टर से क्वेरी कराई गई थी। डॉक्टर ने भी इसको संदेह व्यक्त किया था कि निशान थोड़े कैलकुलेटेड टाइप के हैं, मतलब एकदम नियंत्रित वे में बनाए गए कि किसी प्रकार का इसको नुकसान ना हो और केवल दिख जाए कि बस चाकू की धार लगी है। प्रार्थी